हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, ये पत्रिका आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये न्यूज़ है पत्रिका उदयपुर और राजस्थान पत्रिका है, जो कि 4 अगस्त 2021 का ये समाचार है। इसमें है प्रदेश के 33 जिलों की आईटीआई में पड़े 2614 पद रिक्त हैं। गेस्ट फैकल्टी के भरोसे युवाओं का भविष्य। फेल हो रहा है स्किल इंडिया मिशन जो चलाया था वो फेल हो रहा है। बिल्कुल सही बात कही है कि स्किल इंडिया मिशन फेल हो रहा है। तो इसमें क्या कहा गया है, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। तो बजट 2019 में थी 1500 पद भरने की घोषणा, 2 साल हो गए तब अभी तक पदों को नहीं भरा गया। उदयपुर राजस्थान में युवाओं का कौशल विकास ठप हो रहा है। यहाँ की आईटीआई में अनुदेशकों के पद ही लंबे समय से खाली पड़े हैं। ऐसे में युवाओं का भविष्य केवल गेस्ट फैकल्टी के भरोसे ही है, जबकि सरकार ने इन पदों को भरने की घोषणा वर्ष 2019 के बजट में की, लेकिन 2 साल के बाद भी भरे नहीं जा सके। दरअसल प्रदेश में करीब 220 से अधिक सरकारी आईटीआई हैं। इनमें से अनुदेशकों के करीब 3500 से अधिक पद सरकार ने स्वीकृत रखे हैं। इनमें से 2614 पद रिक्त हैं, यानी कि 75% पद रिक्त हैं। कितने? 75% पद रिक्त पड़े हुए हैं। आप बताइए, केवल 25% फैकल्टी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब वहीं पर पिछले 2 साल से कोरोना की मार ने बेरोजगारी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में युवाओं को निकट भविष्य में भी ये आईटीआई आत्मनिर्भर बना पाएंगी या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। इसके बाद राजस्थान में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग में बजट 2019 में 1500 पद पर भर्ती के लिए राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की थी कि लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई पद नहीं भरा गया है। अभी टोटल स्वीकृत पद कितने थे? 3537 पद हैं, जिसमें से 2614 पद जो हैं आपके रिक्त पड़े हुए हैं। कनिष्ठ अनुदेशकों के हैं 2071 पद जो कि स्वीकृत हैं। इनमें से 1638 पद रिक्त हैं, जो कि 80% पद रिक्त हैं। कनिष्ठ अनुदेशकों के 80% जो पद हैं रिक्त हैं। केवल 20% वहाँ पर जो हैं कनिष्ठ अनुदेशक अवेलेबल हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, अलवर में सबसे अधिक पद रिक्त हैं। यहाँ पर ये जिलावार यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया, किस जिले में कितने पद रिक्त हैं। आप देख सकते हैं अलवर में सबसे अधिक हैं, फिर जयपुर में हैं, उदयपुर में हैं, भीलवाड़ा और बाड़मेर, ये सब यहाँ पर जिलों के नाम दिए हैं। जिलेवार किस जिले में कितने पद रिक्त हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है, केंद्र सरकार के कौशल मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 2022 तक सत्र शुरू होने से पहले 70% स्थायी फैकल्टी होना अनिवार्य है, अन्यथा आईटीआई में प्रवेश लेने योग्य सीटों की संख्या को कम किया जाएगा। इसके बाद भी वर्तमान में राजस्थान में 20% से ही कम स्थायी फैकल्टी से कॉलेजों का काम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार के जो कौशल विकास मंत्रालय ने है, राज्य सरकारों को कौशल विकास मंत्रालय को स्पष्ट पत्र लिखकर कहा है कि 2022 तक, यानी ये एक राज्य में नहीं कहा है, ये सभी राज्यों में कहा है, 2022 तक 70% से अधिक स्थायी पदों को भरा होना अनिवार्य है। अन्यथा जो आईटीआई में जो प्रवेश की सीटें हैं, यानी जो वहाँ पर बच्चों को जितने सीटों पर प्रवेश दिलाया जाता है उन सीटों की संख्या में कमी की जाएगी। तो इसके बावजूद भी सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये देश के प्रत्येक राज्य सरकार में, प्रत्येक राज्य में 70% से अधिक पद खाली हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे आप बिहार ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, या आप छत्तीसगढ़ ले लो, या जिस भी राज्य में आप देख लो, वहाँ पर कम से कम 60 से 70% जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। 60 से 70% पद रिक्त पड़े हुए हैं। बाकी 30 से 40% जो पद हैं जो भरे हुए हैं, और उन्हीं 30 से 40% फैकल्टी के द्वारा काम चलाया जा रहा है और वहाँ से जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो बताइए कि इतने कम फैकल्टी होने पर बच्चों को क्या स्किल दिया जा रहा होगा, क्या बच्चों का भविष्य सुधारा जा रहा होगा, क्या उनका आत्मनिर्भरता जो प्रधानमंत्री जी ने चला है कि आत्मनिर्भर बनो और अपने स्वरोजगार करो, तो कैसे बच्चे करेंगे जब उनके पास किसी भी तरह का स्किल नहीं होगा, किसी भी तरह का हुनर नहीं होगा, कोई कौशल नहीं होगा। तो कौशल तभी होगा जब वहाँ पर कौशल प्रदान करने वाले टीचर हों, अच्छी फैकल्टी हो। वहाँ पर कोई किसी भी तरह की अच्छी फैकल्टी नहीं है। तो अब
तो सभी राज्य के जितने भी CITS धारक हैं उनको जागरूक होना चाहिए और अपने अपने राज्यों की सरकारों पर दबाव बनाएं और दबाव बनाकर के अपने राज्यों में भर्ती निकलवाएं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आप 2022 तक कम से कम 70% पद को भरना अनिवार्य है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार से, या आप मान सकते हैं कि कौशल विकास मंत्रालय से, फिर भी इसके बावजूद सरकारें होश में नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए अब हम लोगों को आगे आएँ और सरकारों पर दबाव बनाएं और भर्तियों को जल्दी निकलवाने की कोशिश करें। तो सभी राज्यों में ये मुहिम शुरू हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश में हम लोग किए हुए हैं, इसी तरह से राजस्थान में भी राजस्थान के जो छात्र CITS होल्डर हैं उनको ये मुहिम वहाँ पर चलानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतनी ही जानकारी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।